हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम कल डिस्कस कर रहे थे जेंडर टॉपिक को, और जेंडर में हमने देखा था टाइप्स को कि कितने टाइप्स के होते हैं। और ये जेंडर जो है वो नाउन का ही एक बिंदु है, जो हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के अंदर एक बिंदु है जेंडर। उसको हमने कल उसी को हमने कल उसके टाइप्स के आधार पर देखा था, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने भेजे थे आपको। आज ये जेंडर पर लास्ट कक्षा होगी, और हमने इसमें कुछ डिस्कस करने हैं, कुछ एग्जाम्पल कि कई बार कुछ जेंडर जब चेंज करते हैं तो वहाँ किस प्रकार से वर्ड चेंज होते हैं। तो हम आज कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, 4 या 5 रूल्स ही हैं। उसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स सेंड करूँगा और फिर कुछ एक्सरसाइज सेंड करूँगा। तो आज की कक्षा जो है वो अब हम शुरू करते हैं। आप देखिए, हम कुछ जेंडर को जब बनाते हैं जिसमें हम बिल्कुल ही सीधे सीधे वर्ड्स चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, रूल नंबर फर्स्ट, कल मैंने ये भेजा भी था आपको, बॉय गर्ल। तो ये सीधे सीधे रूल्स हैं जिसमें आपको मेल टू फीमेल चेंज करना है। दूसरा है, जैसे मैंने ले लिया कॉक यानी कि मुर्गा, तो हैन मीन्स मुर्गी। तो ये जो है इनमें कुछ ज़्यादा वर्ड्स चेंज नहीं होते, सीधे की सीधी स्पेलिंग चेंज होती है। आप जैसे एक और ले सकते हैं, नंबर 3 लैड यानी कि लड़का, और लेस यानी कि लड़की। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको कल सेंड की थी। ये रूल नंबर अपना फर्स्ट रहेगा, जिसमें आपको सीधे सीधे मेल अगर कोई है तो उसको फीमेल में चेंज करना है, अब चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो। अब कुछ जेंडर ऐसे होते हैं, रूल नंबर 2, ये अपना था रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर 2 जो है उसमें जब अपन जेंडर चेंज करेंगे, यानी कि जब मेल मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर को बनाएंगे, तब उसमें जो है एक वर्ड याद रख, एक जो भी ये नाउन वर्ड होगा उसमें हम ESS को ऐड करेंगे। ये जो ESS ऐड होगा उसके बाद जो है फेमिनाइन वर्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं नंबर 1 लॉयन। अब लॉयन का जब जेंडर चेंज करेंगे तो जो होगा वो लॉयनेस, नहीं पीछे क्या जुड़ा ESS। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे पोट, जो आप पोएट बोलते हो, पोट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसको जब अपन चेंज करेंगे तो वो होगा पोएटस, यानी इसमें भी क्या जोड़ा ESS। तो पहला जो रूल था उसमें सीधे ही आपको मेल टू फीमेल चेंज करना है, स्पेलिंग कंप्लीट चेंज हो रही थी। यहाँ पर जो है आपको रूल नंबर 2 में जो देखना है वो है वर्ड जो मेल वर्ड दे रखा होगा, मस्कुलाइन वर्ड जो दे रखा होगा, पुल्लिंग जिसे आप बोलते हैं, उसमें आपको ESS ऐड करना है। लाइक दिस एक्ट्रेस। एक और वर्ड आपके सामने रखता हूँ, एक्टर। इसको आप जब चेंज करोगे तो क्या होगा ACTRESS, एक्ट्रेस। अब यहाँ देखने वाली ये बात है, जो लास्ट में स्वर है, यहाँ पर जो ये स्वर था लास्ट में, इस स्वर को हमने हटा दिया। इसी तरह से एक और ऐसा एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको मैं बता देता हूँ नंबर 4, इसी में भी हम स्वर को हटा के ESS लगाएंगे, लगाया ESS ही है। अब जैसे ये हंटर वर्ड है, अब हंटर का जब अपन फेमिनाइन बनाएंगे तो होगा हंट्रेस। एंड यू कैन सी हमने यहाँ पर भी ESS ऐड किया है। लेकिन जो फ़र्क है ये है, पहले दूसरे और तीसरे चौथे में जो फ़र्क है हमारे सामने वो ये है कि हम ये लास्ट वाला जो स्वर है, अंतिम स्वर है, इसको हटा देते हैं। तो कुछ स्पेलिंग में क्या होगा, अंतिम जो स्वर है अपना, अंतिम वोवेल है, को हटाकर ESS जोड़ देते हैं। तो ये कुछ जगह आपको ESS जोड़ते वक्त ध्यान रखना होगा। जैसे आप टाइगर, टाइग्रेस, तो टाइगर में भी TIGER होता है, तो वहाँ पर भी वो जो टाइगर वर्ड है
उसमें जो लास्ट वाला ई है वो हट जाएगा। तो ये था दूसरा और तीसरा आप कह सकते हो रूल। वैसे तीसरा और ESS वाले रूल में ही मैंने इसको जोड़ दिया है, ये तीसरा रूल नहीं है, इसको दूसरे में ही काउंट कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर भी ESS ही जोड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला जो वर्ड है ई, जो एक वोवेल है, उसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए आगे, कुछ नियम नहीं होते, वो डायरेक्ट बनते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। इसमें भी आपको कई बार ESS जोड़ना पड़ेगा, कई बार SS जोड़ना पड़ेगा, कई बार S जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो लिंग, जो जिसे जेंडर कहते हैं, ये जो बिंदु है, इसके कुछ रूल्स फिक्स नहीं होते, ना इसके हिंदी में रूल्स फिक्स है, ना अंग्रेजी में फिक्स है। इसमें कई बार शब्द टू शब्द नियम वेरी करता है। जैसे रूल नंबर 3 में आप देखो, कई बार ESS, SS और S जोड़ने पड़ते हैं। जोड़कर हम क्या बनाते हैं, फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे एम्परर लिखा हुआ है, तो एम्परर में क्या जोड़ा हमने लास्ट में, देखो आप, EMPEROR, EMPRESS। अब जैसे इसकी स्पेलिंग कम्प्लीटली बदल गई, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे तो क्या जुड़ा हुआ है, ESS जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं मिस्टर में, तो S जुड़ गया, मिस्टर्स, मिस्ट्रेस बन गया, ठीक है। प्रिंस, ESS जुड़ा, प्रिंसेस बन गया। मास्टर, मिस्ट्रेस, ESS जुड़ा। गॉड, गॉडेज, इसमें भी क्या जुड़ा, ESS। तो ये जो रूल्स था थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन हमें इसी तरह से इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर रूल्स में थोड़ा सा वेरी होता है, थोड़ा सा नियम बदल जाता है, एक जैसा रूल्स आपको नहीं मिलेगा। रूल नंबर 4 देखिए आप, यहाँ पर तो ऊपर का कोई भी नियम लागू ही नहीं होता, ना ESS जुड़ता है, ना SS जुड़ता है। यहाँ पर देखिए आप, ब्राइड ग्रूम था यानी दुल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन, चेंज ही हो गया। हीरो, हीरोइन, कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन फेमिनाइन यही बनेगा इसका। विडोर यानी विधुर, और विडो यानी विधवा। तो आप इस तरह के भी वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें कि हम देखेंगे ना तो ESS जुड़ा है, ना SS जुड़ता है, वर्ड उसके जैसा ही रहता है, लेकिन क्या लगेगा ये कोई फिक्स नहीं रहता है। तो आपको इनको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। रूल नंबर 5, इसमें देखो मैंने यहाँ लिखा है आरंभ और अंत, यानी कि या तो स्टार्टिंग में वर्ड गए या एंड में कुछ बदल कर हम उसका फेमिनाइन बनाएंगे। इस तरह के एग्जाम्पल मैंने 2 आपके सामने लिखे हैं। ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर, आगे तो ग्रैंड ही था, यहाँ पर भी ग्रैंड ही है, लेकिन इसके यहाँ फादर था, मैंने पीछे मदर लगा दिया और अपना फेमिनाइन जेंडर बन गया, यानी कि जेंडर चेंज हो गया। पिकॉक, आगे पी इधर भी है और आगे पी इधर भी है, लेकिन यहाँ पिकॉक, माफ़ी चाहूँगा, ये होगा हैन। पिकॉक का क्या हो जाएगा, पी हैन। तो अंत में जो कॉक को था मैंने हैन कर दिया, आगे जो वर्ड है वो सेम रहा। तो इस रूल में देखने को क्या मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो एंड में या स्टार्ट में कोई वर्ड बदल कर हम इसका रूल्स जो है अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने लिखता हूँ वॉशर मैन, अब वॉशर मैन यानी कि धोबी, और वॉशर वुमेन, तो यहाँ देखिए आगे जो वर्ड था वो सेम है, लेकिन पीछे मैन का वुमेन हो गया। तो इसी तरह से हम कुछ रूल्स इस तरह से भी देखेंगे जेंडर चेंज करते वक्त, तो ये भी आपको अलग से याद ही रखना पड़ेगा। इसका भी कोई एकदम से अपन प्रॉपर रूल्स नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आरंभ और अंत बदल कर आपको देखना होगा। ये थी आज की कक्षा। मैं इसका आपको डिटेल्ड में होमवर्क भेजूंगा, और वो सारे ही एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उनको याद भी करना है। उसके बाद उनकी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा, वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। फिर जब कभी भी हम टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के दौरान आपको वो लिखने होंगे। इसलिए जेंडर का जो रूल है, वो एक भी रूल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सेम मिलेगा। कई बार आपको जेंडर में रूल्स अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही लिंग जो विषय है इसका प्रॉपर रूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों विषयों में ये कॉम्प्लिकेटेड बिंदु रहता है। तो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखें और उनको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर, नाउन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वचन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप वीडियो देखने के बाद हमें मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।